हेलो, मेरा नाम है विकास राजरा और मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन जो है ये एक प्रोसेस है। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इन कन्वीनियंट कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स। वो क्लासिफिकेशन कहलाती है, जिसमें हमने कहा कि एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। तो कैटेगरी को क्या कहा जाता है? टैक्सा। तो इसी से हमारी आई है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट टैक्सा में on the basis of their characteristics. Definition: on the basis of their characteristics, organism classify into different taxa. This process is called taxonomy. तो कैटेगरी हमारे पास है और टैक्सोनॉमी हमारे पास है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बन गया कि जो हम कैटेगरी बनाते हैं, यानी कि जिनमें हम ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं उनको हम कैटेगरी बोलते हैं। ग्रुप में रखते हैं तो कैटेगरी, और साइंस में ये कैटेगरी बन जाता है हमारा टैक्सा। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम देखते हैं क्लासिफिकेशन की नज़र से। क्लासिफिकेशन ये वो प्रोसेस है जो एक स्टेप में नहीं होता। सिंगल स्टेप प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। तो क्या होता है? तो इसमें हायरार्की ऑफ स्टेप, यानी कि जो क्लासिफिकेशन है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। तो वो क्या है? हायरार्की ऑफ स्टेप्स। हायरार्की क्या है? हायरार्की होता है जब किसी भी चीज़ों को हम ऑर्डर वाइज रखते हैं तो उसको बोलते हैं हायरार्की। जैसे फॉर एग्जांपल 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। मतलब एक सीक्वेंस में जब हम चीज़ों को रखते हैं तो उसको बोलते हैं हायरार्की। जब सीक्वेंटली हम चीज़ों को अरेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं हायरार्की। उसी तरीके से क्लासिफिकेशन भी हायरार्की ऑफ स्टेप्स है, और हर एक स्टेप जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक कैटेगरी को, रिप्रेजेंट करता है एक कैटेगरी को, और इसी को बोलते हैं हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और जब इन कैटेगरीज को हम हायरार्की में अरेंज करते हैं तो उस अरेंजमेंट को बोला जाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की या हायरार्कीज। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ये दो हमारी टर्म्स थी, जिसमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरी यानी कि हमारी टैक्सा, जिनको प्लूरली तो हम टैक्सा बोलते हैं, और सिंगुलर बन जाती है वो टैक्सोन। एंड दिस टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, या दिस कैटेगरी इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इन यूनिट से मिलकर हमारी क्लासिफिकेशन बनी है। चलो देखते हैं ये यूनिट क्या है। तो उससे पहले जरा ये कैटेगरी और ये रैंक और ये टैक्सा देख लेते हैं, टैक्सोन देख लेते हैं क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इंसेक्ट। एग्जांपल की मदद से हम इस कैटेगरी को समझते हैं क्या है ये, या रैंक क्या है, या टैक्सोन क्या है। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट ये एक कैटेगरी है या एक रैंक है, जिसमें हमने उन ऑर्गेनिजम्स को रखा है जिनके 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, जॉइंट लेग्स होते हैं। 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, जिनके लेग्स होते हैं 3 होते हैं और पेयर में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्या कह सकते हैं हम, येलो वास्प कह सकते हैं हम, या फिर हनी भी कह सकते हैं। वो सभी किस में आते हैं? आपके इंसेक्ट्स में आते हैं। तो इंसेक्ट हमारा हो गया रैंक यानी कि कैटेगरी। और हमने इसको किस बेस पर, यानी कि हमने ऑर्गेनिज्म को किस बेस पर इस पर रखा है? उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर।
क्योंकि जितने भी जिनके भी 3 पेयर ऑफ लेग्स है वो सभी ऑर्गेनिज्म इस टैक्सोन या इस रैंक या इस कैटेगरी में आएंगे जिसका नाम रखा है हमने इंसेक्ट। सेम वैसे ही एक हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी की, उसमें भी मैंने बताया था कि क्लासिफिकेशन में जैसे फॉर एग्जांपल व्हीट हो गया, राइस हो गया, डॉग्स हो गए, उन सब को हम क्या कह रहे थे, रैंक्स या कैटेगरीज कह रहे थे। तो अब इन कैटेगरीज को हम समझते हैं और क्लासिफिकेशन में हमने कैटेगरीज बनाई है। कैटेगरीज है यानी कि ऑर्गेनिज्म को हमने कैटेगरीज में अरेंज किया है। वो कैटेगरीज कौन कौन सी है? वो कैटेगरीज हैं हमारी किंगडम, फाइलम, फाइलम एनिमल के केस में और प्लांट के केस में डिवीजन हो जाएगा, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। एक एक करके अब हम इन कैटेगरीज को पढ़ेंगे कि हमने इनमें ऑर्गेनिज्म को रखा है तो किस बेस पर रखा है, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं हम नीचे से इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ चलेंगे। हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ेंगे यानी कि नीचे से ऊपर चलेंगे और ये समझेंगे कि हमने स्पीसीज में किनको रखा, जीनस में किसको, फिर फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, फाइलम क्या है, किंगडम क्या है। इस हैरेची को, दिस इज हैरेची या हैरेकी, इस हैरेकी को याद रखने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा टर्म है, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। हर एक वर्ड का पहला लेटर और सब अरेंज हो गया आपका, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। इस हैरेकी को हम ऐसे याद रख सकते हैं। अब एक एक करके इन कैटेगरीज के बारे में पढ़ते हैं, कैटेगरीज क्या एक्सप्लेन करती है, और हमने इनको ऐसे, इस हैरेकी को हमने ऐसे अरेंज क्यों किया, यानी कि स्पीसीज सबसे नीचे है, किंगडम सबसे ऊपर है, और फिर बीच की जो चीजें हैं कैसे किया देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हम स्पीसीज। क्या है स्पीसीज? स्पीसीज ये वो ग्रुप है जिसमें हम उन ऑर्गेनिज्म को रखते हैं जिनके करेक्टर्स फंडामेंटली सिमिलर होते हैं, बिल्कुल सिमिलर करेक्टर वाले ऑर्गेनिजम्स को हम स्पीसीज में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल है हमारे सामने। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल लेते हैं हम प्लांट से। हम एक स्पीसीज लेते हैं, स्पीसीज में एक एग्जांपल लेते हैं मैंगीफेरा इंडिका का। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा है हमने, अगर हम हैंडराइट से लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करेंगे, मैंगीफेरा इंडिका। दूसरा स्पीसीज लेते हैं हम प्लांट से ही, सोलेनम, ये रही हमारी सोलेनम ट्यूबरसम। तीसरा एनिमल से ले लेते हैं एग्जांपल, पैंथेरा लियो। अब यहां पर मैंने 3 स्पीसीज के नाम लिखे हैं, जिसमें मैंगीफेरा इंडिका, ये हमारा मैंगो होता है, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। ये पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, ये लॉयन का साइंटिफिक नेम है। इन साइंटिफिक नेम में हमने पढ़ा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, पहला जीनस होता है और दूसरा स्पीसीज होता है। दैट मीन इसमें तीनों में जो लास्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पेसिफिक एपिथेट को, यानी कि स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरसम और आपका पैंथेरा लियो, लॉयन, तीनों साइंटिफिक नेम है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के, और इनका जो लास्ट कंपोनेंट है, जो वर्ड है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है
स्पीसीज को। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंगीफेरा इंडिका, जितनी मैंगो जो है, मैंगो, इन सब को हमने एक स्पीसीज में रखा है। तो इस मैंगो का एक साइंटिफिक नेम ये हो गया। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, या एक सिंपल सा जिनके करेक्टर सिमिलर हो। एग्जाम्पल, इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, यानी कि ये हमारा साइंटिफिक नेम है, मतलब हमारी स्पीसीज क्या है, सेपियंस। जितने भी ह्यूमंस हैं सबको सेपियंस में रखा गया है। हमारी स्पीसीज का नाम सेपियंस है, जीनस का नाम होमो है। तो जितने भी ह्यूमंस हैं सबको सेपियन में रखा गया है। ये हमारा साइंटिफिक नेम हो गया। ये है हमारी स्पीसीज। ये थे उसके कुछ एग्जाम्पल। अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा पैंथेरा लियो, उसी तरीके से इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। तो पैंथेरा टिग्रिस ये टाइगर है, ये लियो लोयन है। दोनों की स्पीसीज अलग अलग हो गई, दोनों की स्पीसीज अलग अलग है, लेकिन अगर इनका जीनस देखें तो सेम। एक और एग्जांपल दे रखा है, सोलेनम हमने अभी पढ़ा, ट्यूबरसम, उसी तरीके से सोलेनम निग्रम, ये बैंगन होता है, ये आलू होता है, ये आलू, ये बैंगन, लेकिन जीनस सेम। तो ये थी हमारी स्पीसीज। नेक्स्ट देखते हैं जीनस क्या है। जीनस जो होता है वो ग्रुप ऑफ स्पीसीज होता है, जिसमें जो करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो स्पीसीज में तो ज्यादा सिमिलर होते हैं, लेकिन स्पीसीज के कंपैरिजन में जीनस में जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के वो कम सिमिलर होते हैं। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा, तीसरा बच गया हमारा पार्डस। ये तीन अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, लोयन, टाइगर, पार्डस, तीनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम इनका जीनस देखें तो सेम है। और सेम जीनस क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं लोयन का टाइगर के और टाइगर का पार्डस के साथ कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक मैच करता है, इसीलिए इन तीनों को एक ही कैटेगरी में, कैटेगरी का नाम जीनस, एक ही कैटेगरी में रखा है पैंथेरा। ये एक एग्जांपल है। उसी तरीके से अभी मैंने दूसरा एग्जांपल दिया था, सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम निग्रम, दो अलग अलग स्पीसीज यानी कि प्लांट है, लेकिन उनके जीनस अगर देखें हम सोलेनम तो वो सेम है। क्यों? क्योंकि उनके कैरेक्टरिस्टिक कहीं ना कहीं वेरी कर जाते हैं, इसीलिए उनको हमने अलग स्पीसीज में रखा है। यानी कि स्पीसीज अलग का मतलब है हमने उनको सेम जीनस में रखा है, सोलेनम, यानी कि उनके कैरेक्टरिस्टिक मैच करते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू अगर हम उनको स्पीसीज में रखें तो उसके कंपैरिजन में कम मैच करते हैं, तो इसीलिए जीनस में रखा है उनको, सेम जीनस में। ये था। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद अभी हमने देखा, उसके बाद आता है हमारा स्पीसीज, जीनस, फिर आता है हमारा फैमिली, ग्रुप ऑफ जीनस। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक मैच तो करेंगे, लेकिन एज कंपेयर टू जीनस कम मैच करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। हमने अभी पैंथेरा पढ़ा था, अभी हमने पैंथेरा पढ़ा, ये जीनस है जिसमें लोयन आता है, टाइगर आता है पैंथेरा में। कैट की देख लेते हैं, ये कैट है, कैट की जीनस होती है फैलेस। ये
कैट की जीनस है, ये टाइगर, लोयन, पार्डस ये उसकी जीनस है। इन दोनों को एक ही फैमिली में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि बिल्ली के और शेर के, लोयन के कहीं ना कहीं करेक्टर एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी कार्निवोरस है, ये भी कार्निवोरस है। इसके अलावा और भी करेक्टरिस्टिक है बिल्ली की, अगर हम शेप देखें तो लोयन जैसी लगती है, सॉरी टाइगर जैसी लगती है। तो इसीलिए पैंथरा जीनस है और कैट की जीनस है फेलिस। फेलिस और पैंथरा को सेम फैमिली में रखते हैं और उस फैमिली का नाम है हमारी फेलिडिया। फेलिडिया। डॉग्स, डॉग्स की फैमिली का नाम है कैनिडिया। कैट और पैंथरा की फैमिली का नाम है फेलिडिया और डॉग जितने भी कुत्ते हैं सबको एक ही फैमिली में रखा है और उसका नाम है कैनेडिया। क्लियर है? दो फैमिली हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है फैमिली। फैमिली के बाद आता है आपका ऑर्डर। ऑर्डर ये है आपका ग्रुप ऑफ फैमिलीज। मतलब ये कि इसमें भी करेक्टरिस्टिक सिमिलर होंगे लेकिन एज कंपेयर टू फैमिली कम सिमिलर होंगे। इसीलिए हमने ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरी में रखना पड़ा और कैटेगरी का नाम रखा गया ऑर्डर। एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा डॉग और ये थी आपकी कैट प्लस पैंथरा, कैट प्लस पैंथरा की फैमिली। और सॉरी ये भी एक फैमिली है, ये भी एक फैमिली है, लेकिन इसको और इसको हमने एक ही ऑर्डर में रखा है और ऑर्डर का नाम है हमारा कार्निवोरस। ऑर्डर का नाम है कार्निवोरस क्योंकि कहीं ना कहीं कुत्ते, बिल्ली, शेर इनके करेक्टरिस्टिक्स आपस में मैच करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मैच नहीं करते। इसीलिए हम जब नीचे लेवल पर गए तो इनको अलग किया और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके करेक्टर मैच कर रहे थे बहुत कम, तो उसी बेसिस पर इनको एक ही ऑर्डर में रख दिया गया और उसका नाम रखा कार्निवोरस। चलो अब देखते हैं कार्निवोरस। ये हो गया आपका ऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्लास। ऑर्डर के बाद आता है आपका नेक्स्ट हैरेकी या फिर हम कह सकते हैं नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है हमारी क्लास। क्लास ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स, ये ऑर्डर का ग्रुप है जिसमें करेक्टरिस्टिक कहीं ना कहीं सिमिलर होंगे लेकिन एज कंपेयर टू ऑर्डर कम सिमिलर होंगे। इसीलिए हमने एक कैटेगरी बनाई क्लास और इसमें हमने रखा ऑर्गेनिजम्स को। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में एग्जांपल आते हैं, हम ले लेते हैं प्राइमेट्स का। अब प्राइमेट्स कौन कौन से हैं? जिनमें मेंसुरेशन साइकिल होती है, तो प्रिमिटिव है बेसिकली। तो जिनमें मेंसुरेशन साइकिल है, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया मंकी, आपका गोरिल्ला, आपका एप्स हो गए, ये सब क्या है? हमारे प्राइमेट्स और ये हमारी क्लास है। इन सब को ये सब आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सब को प्राइमेट्स को उठाकर हमने एक क्लास में रख दिया और क्लास का नाम रखा मैमेलिया। 1 2 3 ह्यूमन ले लेते हैं। इसमें क्या कॉमन है? अब 1 2 3 4, अब क्या कॉमन है? क्या हम मंकी हैं? अगर हम कहें कि हमने क्लास में हम ह्यूमन के साथ मंकी को रखा गया एक क्लास में, एक कैटेगरी में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मंकी और ह्यूमन एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स मंकी के साथ रिजेंबल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्योंकि ये मैमल्स में रखे गए हैं तो मैमल्स की एक खास बात होती है कि उनके एक्सटर्नल ईयर होते हैं और मेमोरी ग्लैंड्स होती है। अब 1 2 3 4 हम चारों में ही देख सकते हैं मेंसुरेशन साइकिल भी होती है, एक्सटर्नल ईयर्स भी होते हैं
और इसके अलावा इनमें आपकी मेमोरी ग्लैंड्स भी होती है। इसके अलावा हम इसमें डोंकी भी रख सकते हैं। तो सब किस में काउंट होंगे? मैमिलिया में। कहीं ना कहीं करेक्टर रिजेंबल कर रहे हैं, लेकिन एज कंपेयर टू अगर हम बात करें ऑर्डर की तो बहुत कम मैच करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, उसके बाद आता है आपका फाइलम, ग्रुप ऑफ क्लासेस। ग्रुप ऑफ क्लासेस है ये। इसमें फाइलम में ग्रुप ऑफ क्लासेस का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक मैच करेंगे लेकिन बहुत कम। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं कि किसको रखते हैं हम। फाइलम कोर्डेट, कोर्डेटा क्या होते हैं? कोर्डेटा आगे चलकर हम इनको पढ़ेंगे, जब एनिमिलिया किंगडम पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि कोर्डेट्स क्या होते हैं। कोर्डेट्स बेसिकली बता देता हूँ, इसमें एक तो नोटोकोड होता है, नोटोकोड प्रेजेंट होता है, और होलो नर्व कोड होता है इसमें। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है किसका? कोर्डेट का। तो कोर्डेट में किसको रखा जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके मैमल्स हो गए, जिसमें आपके मंकी, ह्यूमंस और ये सारे चीज आते हैं, तो जिनमें नोटोकोड होगा और नर्व कोड होगा उन सबको कोर्डेट्स में रखा जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद ये तो बात हो गई एनिमल की। एनिमल के केस में फाइलम बोल देते हैं उस हेरिचिया उस कैटेगरी को, लेकिन अगर प्लांट के केस में बात करें तो प्लांट्स के केस में वो फाइलम नहीं, आपका डिवीजन कहलाएगा, यानी कि वो कैटेगरी फाइलम नहीं डिवीजन कहलाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद फाइनली जितने भी कोर्डेट्स और उसके साथ डिफरेंट टाइप की जो फाइलम्स हैं उन सबको एक कैटेगरी में रखा गया और उसका नाम रखा गया किंगडम और एग्जाम्पल एनिमिलिया। अगर कोई और एग्जाम्पल ले, कोई और एग्जाम्पल ले, कोई और एग्जाम्पल ले, प्रोटिस्टा, कोई और एग्जाम्पल ले, 5 ही किंगडम है हमारे क्लासिफिकेशन में, जिसमें हमने जितने भी हमारी डाइवर्सिटी में, बायोडाइवर्सिटी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको हमने 5 किंगडम में डिवाइड किया है। मैमिलिया, प्लांटिया, फंगस, प्रोटिस्टा और मोनेरा। ये थे आपकी क्लासिफिकेशन की हायरार्की, यानी कि स्टेप वाइज क्लासिफिकेशन।